हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, नंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय पहला 18वें श्लोक के बारे में कथा करेंगे। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद का शीर्षक है मनुष्य के लिए विहित कार्य। पहला अध्याय अजामिल के जीवन का इतिहास। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोक इस प्रकार से है। प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायण परान्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमिवापगाः। शब्दशः अर्थ प्रायश्चित्तानि प्रायश्चित्त की विधियां, चिरणानि अच्छे ढंग से संपन्न, नारायण परांगमुखम अभक्त, न निष्पुनन्ति पवित्र नहीं कर सकती, राजेंद्र हे राजा, सुरा कुंभम शराब से भरा पात्र, इव सदृश आपगा नदियों का जल। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे राजा, जिस तरह सुरा से युक्त पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह अभक्तों को प्रायश्चित्त की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता, भले ही वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से संपन्न क्यों न करें। प्रायश्चित्त की विधियों से तात्पर्य, प्रायश्चित्त की विधियों से लाभ उठाने के लिए मनुष्य को थोड़ी बहुत भक्ति तो करनी ही चाहिए, अन्यथा उसे शुद्ध होने की संभावना नहीं रहती। इस श्लोक में स्पष्ट है कि वे लोग जो कर्मकांड तथा ज्ञानकांड का लाभ उठाते हैं किंतु किंचित भी भक्ति नहीं करते, इन अन्य मार्गों का अनुसरण करने मात्र से शुद्ध नहीं किए जा सकते। प्रायश्चित्तानि शब्द कर्मकांड तथा ज्ञानकांड दोनों को ही सूचित करने के लिए बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विशेर भांड। इस तरह वे कर्मकांड तथा ज्ञानकांड के मार्गों की उपमा विष के पात्रों से देते हैं। सुरा तथा विष एक ही कोटि में आते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के अनुसार जिस व्यक्ति ने भक्ति मार्ग के बारे में काफी सुन रखा है किंतु जो उसमें अनुरक्त नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह सुरा के पात्र तुल्य है, सुरा के पात्र के तुल्य है। ऐसा व्यक्ति भक्ति के रंच स्पर्श बिना शुद्ध नहीं किया जा सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का ये छठा स्कंद 5वें स्कंद के बाद आता है, और 5वें स्कंद के अंत में हमने देखा है कि शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को इस सृष्टि के रचना के बारे में जब बताते हैं तो उसके संदर्भ में उन्हें कहते हैं कि जो अलग अलग नरक लोक है, उन नरक लोकों में किस तरह से यातनाएं जीवात्मा सहन करते हैं, उन्हें भोगना पड़ता है। और उसके उत्तर में ये सुनकर परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि अभी ये सब जो जीवात्मा है उनकी इन नरक यातनाओं से इनका नरक यातनाओं से छुटकारा कैसे होगा। और शुकदेव गोस्वामी जी उनको प्रायश्चित्त की विधियां बताते हैं। सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी इस स्कंद की शुरुआत में कर्म कांड की विधि बताते हैं, और कर्म कांड की विधि के अंतर्गत शुकदेव गोस्वामी बताते हैं अलग अलग जो विधियां बताई है, शास्त्र अनुमोदित विधियां है, जिनका स्वीकार करने से व्यक्ति की पाप फल नष्ट हो सकता है। और वो पाप फल जब नष्ट होगा तो इस पाप के परिणाम से जीवात्मा बच सकता है। परंतु परीक्षित महाराज बहुत ही उच्च कोटि के भगवत भक्त है, और सभी जीवों का कल्याण वो चाहते हैं। और वो बोलते हैं कि ये तो एक हाथी के स्नान करने जैसा हो गया। पाप करो, उसका प्रायश्चित करो, और उसके बाद में फिर से पाप करो, तो उसमें क्या बड़ी बात है, क्या मज़ा है इसमें। फिर शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं अच्छा ठीक है, इससे भी बेहतर जो विधि है वो है ज्ञान मार्ग का विधि। व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करके, तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, योग और विधि विधानों का पालन करके अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है। और बोलते हैं कि इस ज्ञान मार्ग से, ज्ञान योग की विधि से, ज्ञान कांड की विधि से जीवात्मा के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और उदाहरण देते हैं वेणु गुल्म युवा नला, मतलब जैसे अगर वन में अग्नि अगर प्रज्वलित हो जाए तो वो अग्नि ज़मीन के सतह के ऊपर के सब जो छोटे छोटे घास के तिनके, घास के पेड़ पौधे हैं, सभी पौधों को नष्ट कर देता है। लेकिन उनका जो मूल है, जो जड़ है, वो जड़ तो कायम रहता है। और जब अग्नि कम हो जाता है तो जड़ से फिर से वो वनस्पति फिर से उग सकती है। तो शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये तो बेहतर है, कर्म कांड से बेहतर विधि है। लेकिन फिर भी इसमें जो धोखा है वह है कि अगर हम बहुत सतर्क नहीं रहे तो ये पाप वृत्ति फिर से जागृत हो सकती है, क्योंकि जो जड़ है वो नष्ट नहीं हुई है, वासना की जड़ है वो नष्ट नहीं हुई है अभी तक। और उसी के संदर्भ में अभी ये दोनों जो विधियां शुकदेव गोस्वामी जी ने बताई है परीक्षित महाराज को, इसके संदर्भ में वो कहते हैं ये प्रायश्चित्तानी जो है, ये दोनों जो विधियां है कर्म कांड की और ज्ञान कांड की विधियां। पहली बात तो हमें कर्म कांड क्या होता है, हम सुनते बहुत है कर्म कांड, लेकिन कर्म कांड क्या होता है ये थोड़ा समझने का हम कोशिश करेंगे। कर्म कांड का विधि है जिसमें
शास्त्र अनुमोदित कर्म किए जाते हैं कोई विशेष अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। मतलब अगर कुछ इच्छा का हमें पूर्ति करना है और वो धर्म के अनुसार करना है, मतलब अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, स्वर्ग लाभ चाहिए, दीर्घ आयु लाभ चाहिए, तो उसके लिए शास्त्र में अलग अलग विधियां बताई गई है। लेकिन कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि कितना भी इस जगत में हम सुख सुविधा अर्जन करने का कोशिश करें, कितना भी हम इस जगत में अपने आप को सुरक्षित बनाने का कोशिश करें, कितना भी हम दीर्घ आयु जीने का कोशिश करें, लेकिन ये जगत ही अस्थाई है, ये जगत कोई शाश्वत जगह नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ये जगत में, भौतिक जगत में ब्रह्मलोक से लेकर एक चींटी तक सब अपने कर्म से बंधे हुए हैं और उन्हें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आना ही पड़ता है। तो ये मतलब अगर किसी विशेष देवता को प्रसन्न करके किसी कर्म फल का निवारण करने के लिए हम जो विधि करते हैं वो भी शाश्वत विधि नहीं कहलाती, तो उसका फल कैसे शाश्वत रहेगा। और फिर ये जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, वो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करता है, तो वो सोचता है कि ये जगत से बाहर ही निकल जाते हैं, और ये जगत से बाहर निकलना मतलब मुक्ति प्राप्त करना। तो मुक्ति अगर प्राप्त करना है तो फिर इस जगत का जो प्रलोभन है वो दूर करना होता है। इस जगत के लिए जो आसक्ति है अपने मन में, हृदय में जो वासना की ग्रंथि है, उसको काटना पड़ता है। लेकिन ये ग्रंथि काटनी है तो उसके लिए ज्ञान का आश्रय लेना पड़ता है व्यक्ति को। जब व्यक्ति ज्ञान का आश्रय लेता है और उस तात्विक चिंतन के आधार पर वो समझता है कि ये जो जगत है ये तो दुख योनय एवते, केवल दुख का ही जगह है, इसमें कितना भी सुख ढूंढने का कोशिश करूं मैं, कितना भी प्रयत्न करूं, लेकिन ये एक रेगिस्तान में अगर हम जाए और रेगिस्तान में, मरुभूमि में अगर हमारे जीवा पर एक पानी का बूंद डाल दिया जाए तो उससे प्यास कम नहीं होती, प्यास तो बढ़ती ही है। तो ऐसा जब व्यक्ति को अनुभव होता है अपने बुद्धि का प्रयोग करके, तो वह विचार करता है कि मैं इस जगत से ही बाहर निकल जाता हूँ। उस विचारधारा से जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो सभी इंद्रिय भोगों से अपने आप को विलग करता है, बहुत कठोर तपस्या का जीवन ग्रहण करता है, और उसके आधार पर कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्म जन्मांतर कष्ट कोशिश करने के बाद में, प्रयत्न करने के बाद में किसी बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति को यह बुद्धि प्राप्त होती है कि वासुदेव, भगवान वासुदेव ही सब कारणों के कारण है, वासुदेव सर्वमिति, और वह उनकी शरण ग्रहण करता है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा तो बहुत ही दुर्मिल है, ऐसा महात्मा इस जगत में बहुत ही विरला है। अभी शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को उपासना कांड मतलब भक्ति योग के बारे में सुनाने जा रहे हैं, और जिसकी अभिलाषा परीक्षित महाराज की पहले से ही है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण ने उनकी गर्भ में रक्षा की है, उनके जो पूर्वज है भगवान परीक्षित महाराज जी के पांडव, वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। भगवान ने उन्हें एक माध्यम बनाया संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए। तो परीक्षित महाराज तो सही यही चीज सुनना चाहते हैं शुकदेव गोस्वामी जी से
और इस संदर्भ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड का लाभ जो लोग उठाते हैं लेकिन किंचित भी भक्ति नहीं करते, वो अन्य केवल कर्म कांड और ज्ञान कांड के मार्ग से शुद्ध नहीं हो सकते हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम, यह सात्वत संहिता कहा गया है, महापुराण कहा गया है, सब वैदिक शास्त्रों का सार इसे कहा गया है। और श्रीमद् भागवतम में ऐसी कोई बात, कोई भी चीज़ बताई है वो जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के अंतिम हित के लिए बताई गई है। पहले स्कंद में बताते हैं कि अगर किसी के मन में कुछ भी इच्छा है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसका अर्थ है किसी के मन में कुछ इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, वो निस्वार्थ व्यक्ति है, सर्व काम, जिसके हृदय में बहुत भौतिक लालसाएं हैं, सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, जिसको इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने की लालसा है, इच्छा है, उससे एक कर्तव्य बताया गया है श्रीमद् भागवतम के अनुसार, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। भगवान श्री कृष्ण की बहुत तीव्रता से उसने भक्ति करनी चाहिए और उसका परिणाम ये बहुत विशेष बताया गया है। इसका परिणाम बहुत विशेष बताया गया है। हम देखते हैं जब किसी हम देवी देवता की एक विशिष्ट अभिलाषा से पूजा करते हैं या कोई कर्म कांड की विधि अपनाते हैं, तो उसका परिणाम यह होता है कि वह इच्छा पूरी, मतलब उसकी उस इच्छा की पूर्ति उस समय के लिए तो हो जाती है, लेकिन जो हृदय में लालसा है वो बढ़ती जाती है उस इच्छा पूर्ति के लिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर शुद्ध भक्ति भी नहीं है शुरुआत में, जैसा कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह जानो कि 4 प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं, और उसमें से एक होते हैं आर्त। आर्त मतलब जिनको कुछ दुख कष्ट है इस जीवन में, उन्हें आर्त कहा जाता है। जिज्ञासु मतलब जिनकी अभिलाषा है भगवान के बारे में जानने की, उनको भक्ति करने की इच्छा नहीं है, केवल जानने की इच्छा है, जिज्ञासु है वो भगवान का तत्व जानने के बारे में। और ज्ञानी, जो इस संसार को भली भांति जानते हैं और वो समझते हैं कि हमें भगवान की भक्ति इस संसार से मुक्त होने के लिए करनी चाहिए। ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु ज्ञानी। अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब किसी को कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। तो ये 4 प्रकार के जो सुकृति है, पुण्यवान आत्मा है, ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में हम अलग अलग उदाहरण देखते हैं कि किसके मन में कोई इच्छा अगर थी तो वह इच्छा भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं, और उसके पश्चात उस व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का संचार करते हैं। और हम तीसरे स्कंद में देखते हैं कर्दम मुनि, उनके पिताजी ब्रह्मा जी उन्हें उपदेश देते हैं कि आप इस संसार में प्रजा की संख्या बढ़ाइए। इसलिए कर्दम मुनि प्रजापति कहलाते हैं।
और कर्दम मुनि इस विचार से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, हजारों साल तपस्या करते हैं। और जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो कर्दम मुनि उनके सामने अपना मनोभाव व्यक्त करते हैं, तरह तरह से बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। और उसमें वो कहते हैं कि हे भगवान, आपकी सेवा पूजा तो अनन्य जो भक्त है वो किसी अभिलाषा के बिना आपको समर्पित भाव से करते हैं, लेकिन मेरे मन में तो एक भौतिक अभिलाषा है। मैं पुत्र प्राप्ति, एक पत्नी की प्राप्ति करना चाहता हूँ, और मुझे तो बहुत लज्जा आ रही है कि ये बात मैं आपसे मांग रहा हूँ। क्योंकि कर्दम मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, भगवान की स्थिति समझते हैं, और वो यह भी जानते हैं कि जीवात्मा की सही जो पहचान है वो भगवान श्री कृष्ण का दास होना है, उनके प्रति समर्पित किसी भौतिक अभिलाषा के बिना उनके चरणों में समर्पित होना है। फिर भी कर्दम मुनि की यह इच्छा भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं, उनको पत्नी रूप में देवहूति प्राप्त होती है। और उसके विपरांत कर्दम मुनि का जो फिर भी जब भगवान का दर्शन होता है तो उनके हृदय में जो भगवत भक्ति की भावना जागृत होती है, संचारित होती है। उसके कारण वो अंत में गृह त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के लिए वन गमन करते हैं, वहाँ पर तपस्या करते हैं। उसी उदाहरण में हम देखते हैं देवहूति माता को कर्दम मुनि जब विवाह हुआ था तब स्वयंभू मनु के सामने वो एक विचार अपना प्रस्ताव रखते हैं कि मैं जब पुत्र प्राप्ति हो जाएगी देवहूति को तो मैं गृह त्याग करूँगा। और देवहूति कर्दम मुनि जो एक सिद्ध आत्मा है, साक्षात्कारी व्यक्ति है, उनकी बहुत ही दृढ़ता से अपने हृदय से सेवा पूजा करती है। और उसके प्रतिफल कर्दम मुनि कहते हैं कि मैंने जो दिव्य साक्षात्कार जाने हैं, जो मैंने अनुभव किए हैं, वो तुमने मेरी सेवा की है इसलिए तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन देवहूति माता बोलती है कि वो ठीक है, लेकिन मुझे तो आपने पुत्र प्राप्ति का ये दिया था, वर दिया था। तो बाद में जब कपिल देव का जन्म होता है और उसके पश्चात देवहूति माता कर्दम मुनि से कहती है कि मैंने ये क्या मांग लिया, आप तो एक सिद्ध साक्षात्कारी जीव आत्मा है और मैंने आपके सामने ये क्या अभिलाषा मांग ली, एक पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा, और अभी आपका संग मुझे प्राप्त नहीं हुआ, आप अभी जा रहे हैं। कपिल देव के सामने वो वही बात प्रस्तुत करती है कि मैं तो एक इस माया के अंधकार में चंगुल में फंसी हुई हूँ और आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। तो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज ने जो वन में जाकर तपस्या की थी उसमें तो उनका हेतु था, वो अर्थार्थी थे, उन्हें सबसे बड़ा उच्च पद चाहिए था इस जगत में। फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट होते हैं तो ध्रुव महाराज का हृदय परिवर्तन इस प्रकार से होता है, वो कहते हैं स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितोहम, मैंने तो एक बड़ा स्थान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मदेव से भी उच्च पद प्राप्त करने के लिए ये तपस्या की, और लेकिन मुझे क्या प्राप्त हुआ है, त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, देव और बड़े बड़े मुनिगण, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है, वो वरदान मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। और मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन मुझे एक आपके रूप में एक बहुत ही मूल्यवान हीरा प्राप्त हुआ है, एक बड़ा ही रत्न प्राप्त हुआ है मुझे। अभी मेरी कोई अभिलाषा नहीं है और मुझे कोई आपसे दिव्य बड़ा पद नहीं चाहिए, बड़ा स्थान नहीं चाहिए, मैं तो आपका एक शरणागत दास हूँ। तो यह परिवर्तन होता है, इसलिए कहते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें कर्म कांड या ज्ञान कांड में भी सफलता प्राप्त करनी है
तो उसके लिए हमें भक्ति योग का थोड़ा उसमें जोड़ देना ही पड़ता है। भक्ति योग का मिश्रण उसमें आवश्यक है। जैसा हम गणेश पूजा करते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, तो जो परंपरागत वैदिक संस्कृति है उसमें केवल उन देवता की पूजा नहीं होती है। जब उन देवताओं की पूजा होती है उसके अंत में आप हरे राम कहते हैं, बाद में हरे कृष्ण कहते हैं बाद में, तो उस देवता की पूजा की सफलता के लिए भी हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सहारा लेना ही होता है। फिर प्रस्ताव यह है, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का प्रस्ताव यह है कि अगर हमें इन देवताओं की पूजा के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की ही सहायता लेनी होती है, तो क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण की ही अनन्य भाव से सेवा करने का प्रयत्न करें। और शुकदेव गोस्वामी जी पिछले श्लोकों में यह बताते हैं, वो बोलते हैं केचित केवलया भक्त्या नारायण परायण अघम धुन्वंती कार्स्नेन निहारम इव भास्करा। उसमें कहते हैं कि बहुत ही विरला व्यक्ति है जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर रखा है, और वह उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है जिनके पुनरुज्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह केवल भक्ति संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को तुरंत भगा देते हैं। इस प्रकार से जब शुकदेव गोस्वामी जी अपना जो अभिप्राय है, अपना जो शास्त्र सम्मत निर्णय है, वो परीक्षित महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। परंतु यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं प्रभुपाद जी कि ये सब लोगों के बस की बात नहीं है। वो कहते हैं केचित केवलया भक्त्या, ये केवल भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति, ये हर व्यक्ति को इतना सरलता से उसके हृदय में केवल भक्ति करने का विचार आता ही नहीं है। हम देखते हैं कि अगर किसी को हम बताने जाए कि केवल भक्ति तो छोड़िए, अगर आप एक भगवत गीता का किताब भी किसी को, पुस्तक भी किसी को देने जाए जिसमें केवल भक्ति के बारे में बताया गया है तो लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो बड़ा पापी दूषित आत्मा हूँ, मैं हाथ लगाऊंगा तो ये पुस्तक दूषित नहीं हो जाए, हम तो दूर ही रहेंगे उससे। मैंने एक मेरे मित्र से कहा कि भगवत गीता ले लो, तो वो एकदम शांत हो गया। वो बोला कि नहीं हम ये सब नहीं करते, मैं तो भगवान बालाजी का भक्त हूँ, लेकिन इसमें ये सब में फॉलो करने में हमें कोई रुचि नहीं है, अनुसरण करने में कोई रुचि नहीं है, हम अपना जीवन में सब संतुष्ट हैं हम। तो यह एक आज ये विचारधारा है कि लोग हम धार्मिक कहते हैं, भारतीय लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, धार्मिक है भी, लेकिन अगर किसी को केवल भक्ति के बारे में बताया जाए तो बोलते हैं ये क्या है, अपने लिए क्या है उसमें। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल भक्ति मतलब शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल भक्ति, इसका जो प्राकट्य है वो हृदय में होने के लिए बहुत कठिनाई होती है, और इसके लिए उपाय भी बताते हैं। वो बोलते हैं प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में बोलते हैं महियासाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम च वृणीत यावत। अगर ऐसी केवल भक्ति उत्पन्न होनी है अपने हृदय में, ऐसी इच्छा भी प्रकट होनी है कि मुझे भगवान का सेवा किसी हेतु के बिना, किसी इच्छा की पूर्ति की अभिलाषा के बिना और किसी भौतिक सुविधा के बिना करनी है, मतलब कोई भी सुविधा रहे नहीं रहे जीवन में तो भी मुझे भगवान की भक्ति करनी है। तो उसके लिए प्रहलाद महाराज जो उपाय बताते हैं
वह है जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जिनके हृदय में ऐसी अभिलाषा नहीं है, उनका संगति करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। और यही एक उपाय है ये केवल भक्ति का हृदय में उदय होने का। और हम देखते हैं, हम जब बहुत सारे लोग, विरले लोग रहेंगे जो भक्ति के संपर्क में आते हैं, क्योंकि वो उनकी अभिलाषा और उनकी इच्छा होती है, उनके जीवन का ध्येय होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अचानक संपर्क में आ जाते हैं। हम उसे सुकृति कहे या किसी भक्त की कृपा कहे या भगवान की विशेष कृपा कहे उस व्यक्ति पर। और उसके बाद में हमें धीरे धीरे पता चलता है कि यह जो विधि है, यह मार्ग है, ये तो बड़ा ही हम कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि बड़ा डिमांडिंग चीज़ है। मतलब एक सुई की तरह अपने जीवन में प्रवेश करता है भगवान श्री कृष्ण, और अपना पूरा जो अस्तित्व है वो अंत में भक्त के हृदय में विचार आता है कि हमें अपना जो जीवन है वो समर्पित करना है उन्हें। ये हम सुन रहे हैं तो ये मतलब ये बड़ी ही ऊंची क्या कह सकते हैं उसे, हम डिमांड होती है। और ये तो प्रेम से किया जाता है, इसमें जोर जबरदस्ती होता है नहीं कोई। इसलिए हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बहुत सारे हितैषी है जग भर में, बहुत सारे अनुयायी है, परंतु अनुयायी है, अगर हम देखेंगे प्रभुपाद जिस तरह से कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, तो ये अनुयायियों की संख्या आप देखेंगे कि जो अन्य विधियों का पालन करने वाले हैं उनके तुलना में अनुयायियों की संख्या कम रह सकती है, क्योंकि ये बहुत ही एक इसमें विधि विधानों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। और यह जो इच्छा प्रकट होती है और ये इच्छा प्रबल रहती है हृदय में कि ये भक्ति योग जो अनन्य भक्ति है, केवल भक्ति है, इसका कभी तो हमारे हृदय में प्राकट्य होगा भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से। यह आशा रखकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। और उसके कई उदाहरण आते हैं शास्त्रों में। हम देखते हैं कि बहुत पापी से पापी लोग भी जिन्होंने इस विधि का स्वीकार किया, एक भगवान के प्रतिनिधि का आश्रय लेकर, उनके शब्दों में श्रद्धा रखकर, उन्हें इसका अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। उनके हृदय में ये केवल भक्ति की जो ज्योत है वो बड़ी ही एक विशाल भक्ति के अग्नि में प्रज्वलित हुई है। इसका उदाहरण हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को एक मृगारी की कथा सुनाते हैं। मृगारी मतलब वो एक शिकारी था और उसे ट्रेनिंग मिला था बचपन से कि वह अपने जो माता पिता है उनसे ट्रेनिंग मिला है, उसे प्रशिक्षण मिला है कि प्राणियों को मारना है तो आधा मारना है, और आधा जब मारेंगे तो उनकी जो तड़प देखेंगे आप, उसमें आपको मजा आएगा। और ऐसा मृगारी जब प्राणियों को मारता जाता है, वहाँ पर नारद मुनि प्रकट होते हैं और नारद मुनि उसको, वो सब पशुओं को देखते हैं और मृगारी को बोलते हैं कि जो मारना ही है तो पूरा मारो। इस इतने तड़प में उनको मृत्यु भी प्राप्त नहीं हो रही है
और उनको दुख कितना हो रहा है। तो ये पूरा मारने से भी बहुत बड़ा पाप कर्म है और इसका फल तो तुम्हें बहुत ही बुरा मिलने वाला है। मुर्गारी बोलता है ये तो मेरा धंधा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी नारद मुनि उसे समझाते हैं और बोलते हैं कि तू ये बंद कर। और वह उसका जो गुण है वह है वो नारद मुनि में श्रद्धा रखता है। नारद मुनि कहते हैं कि तू तेरे खाने पीने का इंतज़ाम मैं करूँगा, तू यहाँ पर तुलसी के सामने बैठकर जप कर हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करो अपनी पत्नी के साथ में और तुम्हें सब चीज़ प्राप्त होगी तुम्हारे जीवन के लिए जो आवश्यक है वो। और नारद मुनि उस गांव में जाकर बताते हैं कि तुम्हारे गांव के बाहर एक बड़ा साधु व्यक्ति है, उसे तुम हर रोज़ उसके खाने पीने का सामग्री सब पहुंचाओ। और मुर्गारी के पास इतना खाने पीने का सामग्री आने लगता है कि वो उसे समझता नहीं कि इसका किया क्या जाए। और उसके पश्चात नारद मुनि और पर्वत मुनि आते हैं। अपने नारद मुनि बोलते हैं पर्वत मुनि से, चलिए हम मेरे शिष्य को मिलने जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि मुर्गारी नाचते हुए आ रहा है उनके पास में, और पता चलता है कि एक चींटी के पैर पर भी, एक चींटी पर उसका पैर नहीं आ जाए, एक चींटी की भी मृत्यु नहीं हो उसके पैर से कुचलने से, उसके लिए वह बहुत सावधानी से चल रहा है, इसलिए वो ऐसा उछलते हुए प्रतीत होता है। तो पर्वत मुनि कहते हैं कि ये तो बहुत ही अचंभे की बात है कि ये एक मुर्गारी जो प्राणियों को आधा काटने में बहुत आनंद लेता था, उसे वो आज एक चींटी के पैर के नीचे चींटी नहीं आनी चाहिए, इसलिए भी इतना वो ध्यान पूर्वक अपना जो रास्ते से इतने ध्यान से चल रहा है वो। तो ये एक भक्त के अनुकंपा से किसी भी बद्ध जीवात्मा के हृदय में कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी दुष्कृति क्यों ना हो, उसके हृदय में यह केवल भक्ति की ज्योत, केवल भक्ति की जो ज्वाला है वो प्रज्वलित हो सकती है। और उसका लाभ उस व्यक्ति को ही नहीं होता है, तो उसका लाभ पूरे विश्व में फैलता है। जैसे चाणक्य पंडित कहते थे कि इस जगत में अगर किसी के परिवार में 100 पुत्र है, लेकिन उसमें से एक ही अगर गुणवान पुत्र है तो वह पूरे अपने कुल का नाम रोशन करता है। उसी प्रकार से इस जगत में कितने भी लोग अपने अपने तरह से इस समाज में सेवा देने का कोशिश करें, परंतु अगर किसी के हृदय में ये केवल भक्ति की ज्वाला अगर प्रज्वलित होती है तो वह आदमी, वह व्यक्ति इस दुनिया में कितने सारे लोगों का हित मन में रखकर उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और इसका हम आज जगत में इसका हम उदाहरण देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण के द्वारा उन्होंने इतना विश्व भर में प्रचार किया, हजारों लाखों भक्त उनका अनुगमन कर रहे हैं और उनके प्रभाव से आज कितने सारे विश्व में अनगिनत लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम यही प्रार्थना, अभिलाषा और इच्छा करते हैं कि हमारे हृदय में भी यह केवल भक्ति जागृत होने की अभिलाषा तो कम से कम उत्पन्न हो, जिसे हम अपना जीवन परिपूर्ण करें। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो यह मनुष्य देह का सुवर्ण संधि प्रदान किया है, उसका मूल्य हमें समझ में आए और हम इसको अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर हम उसे अपने जीवन में उतारने के लिए कोई कसर न छोड़े। इसके लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है
वो हमें स्वीकार करके, भक्तों का संग करके, शास्त्र अध्ययन करके, और सभी जो भक्ति की विधियां है उनका आश्रय बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही तीव्रता से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत समझकर हम इसका स्वीकार करें। जब हम यह करेंगे तो शास्त्र बताते हैं देवर्षि नृणाम भूताप्त पितृणाम, मतलब जो हमारे ऊपर ऋण होते हैं, जब जीवात्मा जन्म लेता है इस संसार में तो उसके कंधे पर बहुत सारे ऋण होते हैं। देवताओं का ऋण होता है, हम सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, वर्षा प्राप्त करते हैं वरुण देव से। ऋषियों का ऋण होता है, जो उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान किया है उसके लिए ऋषियों का ऋण होता है अपने पर। अपने पितरियों का ऋण होता है, क्योंकि उन्होंने हमें यह मनुष्य देह प्रदान किया है, एक कुल में जन्म दिया है, जो जिसके कारण हमें यह सुविधा प्राप्त हुई है कि हम मनुष्य जीवन का सही उपयोग कर सके। तो यह जो ऋण है वह चुकाने के लिए सबसे सही और समर्पक जो तरीका है, जो उपाय है, वह है हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का प्रयत्न करें। और जब हम यह करेंगे, हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि भागवतम में भी हमने पहले चर्चा किया, श्रीमद् भागवतम ये महापुराण सात्वत संहिता कहा जाता है। परंतु जब हम फलश्रुति सुनते हैं, किसी कथा की फलश्रुति आती है, तो उसमें भी कहा जाता है कि इससे आपकी घर परिवार संपन्न रहेगा, सुखी रहेगा, और आपको सब धन प्राप्ति होगी, और आपको उच्च लोक की प्राप्ति होगी, और ये सब बातें फिर भी बताई जाती है क्योंकि जैसा भागवतम का विधान है अकाम सर्व कामो वा, तो श्रीमद् भागवतम हर एक व्यक्ति को एक सुविधा प्रदान करता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो, और जब आकर्षित हो जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण आगे का जो भार है वह भगवान श्री कृष्ण स्वीकारते हैं। फिर जीवात्मा के हृदय में कोई भी इच्छा है तो श्री कृष्ण उसको अपनी तरह से सुलझाने का कोशिश करते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई भक्त मुझसे, अगर कृष्ण से कोई भक्त बोले कि मुझे विषय सुख दीजिए, तो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण सोचते हैं कि यह व्यक्ति तो विष की कामना कर रहा है, और विष की कामना कर रहा है, लेकिन मैं तो उसका पिता हूँ, मैं भला कैसे इसको विष पीने दूंगा। तो मैं उसका विष पीने का जो सामग्री है वह भी छीन सकता हूँ अगर उसके हित में है वो। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा किसी भौतिक हेतु से भी की जाए, वह हेतु पूर्ण होने के बाद भक्त के हृदय में इच्छा होती है कि अरे ये मैंने भगवान से क्या मांग लिया। उसके बाद में फिर से वही इच्छा से वह भगवान के पास जाने का जो प्रक्रिया है वो रुक जाता है, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध हो जाता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा से। और एक उदाहरण है प्रायश्चित्त के बारे में, चैतन्य चरितामृत में आता है, वह पढ़ के ये है चैतन्य चरितामृत के 25वें अध्याय से, मध्य लीला के 25वें अध्याय से। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त है जिनका नाम है सुबुद्धि राय, और सुबुद्धि राय जी एक
सुबुद्धि राय चैतन्य महाप्रभु से भेंट करते हैं वाराणसी में, और उनकी कथा हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। सुबुद्धि राय जो है वो एक बड़े ही जमींदार थे गौड़ देश में, और सैयद हुसैन खान यह व्यक्ति सुबुद्धि राय जी का एक सेवक था। और सुबुद्धि राय ने हुसैन खान को एक बड़ा ही एक सरोवर तालाब बनाने का कार्य सौंपा था। परंतु जब कुछ त्रुटि दिखी उन्होंने, तो उन्होंने सुबुद्धि राय जी ने हुसैन खान की पीठ पर कोड़े मारे थे। परंतु बाद में क्या हुआ, वो हुसैन खान जो व्यक्ति है वो बाद में नवाब बन गया। मुसलमान जो राजा थे उनके नवाब बन गए वो। और फिर सुबुद्धि राय तो उनके मालिक थे, तो सुबुद्धि राय जी का जो वैभव है वह उन्होंने बढ़ा दिया। बाद में जब नवाब सैयद हुसैन खान की पत्नी ने देखा अपने पति के पीठ पर कोड़ों के निशान, तो उसने सुबुद्धि राय को मारने का उनको मृत्यु दंड देने का ये किया, प्रस्ताव किया अपने पति के सामने। तो हुसैन खान कहते हैं सुबुद्धि राय तो मेरे पिता जैसे है, उन्होंने मेरा कितना ध्यान रखा, और तुम मुझे उन्हें मृत्यु दंड देने की बात कर रही हो, ये कोई अच्छा प्रपोजल नहीं है। और उनकी पत्नी बोलती है नवाब से कि अच्छा एक काम कीजिए, आप उसका जाति जो है धर्म भ्रष्ट कर दीजिए, उसको एक उसका धर्म भ्रष्ट करेंगे तो एक जो सनातन धर्मी है उसके लिए धर्म भ्रष्ट होना मतलब एक मृत्यु के समान ही है। तो हुसैन खान सोचता है कि भी ये तो बड़ी ही समस्या आ गई, किया क्या जाए। तो उन्होंने सुबुद्धि राय के सिर पर एक अछूत के पात्र से पानी छिड़क दिया, और उसके बाद में नवाब हुसैन शाह ने जो तो सुबुद्धि राय उस तरह से मुसलमान बन गए। अभी सुबुद्धि राय जी गए वाराणसी में ब्राह्मणों के पास और उन्हें पूछने लगे कि अभी मैं तो इस्लाम धर्म अपना लिया है और मेरी तो इच्छा नहीं थी, अभी मैं इसका प्रायश्चित्त कैसे करूं। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तप्त घी, बहुत उबलता हुआ घी पी लो, और उससे तुम जब देहत्याग करोगे तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा तो तुम शुद्ध हो जाओगे। तो सुबुद्धि राय जी ने और कुछ ब्राह्मणों से सलाह किया और उन्होंने बताया ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उबला हुआ घी पीने का कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। सुबुद्धि राय जी को बड़ी ही दुविधा हो गई, किया क्या जाए। और तभी चैतन्य महाप्रभु के पास आए सुबुद्धि राय जी, और चैतन्य महाप्रभु ने एक बड़ा ही सरल उन्हें उपाय बताया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे इहा हैते जाह वृंदावन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। सुबुद्धि राय जी से कहते हैं कि तुम वृंदावन जाओ और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो। और महिमा बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप की। एक नामा भासे तुम्हार पाप दोष जाबे, आर नाम लैते कृष्ण चरण पाईबे। बोलते हैं अगर तुम नामाभास का जो स्थिति है वह नामाभास स्थिति आता है शुद्ध नाम के पूर्व ही आता है। जब व्यक्ति जाप करने लगता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगता है, तो उसका जो आध्यात्मिक उन्नति है उसके दौरान एक अवस्था आता है जिसे नाम आभास कहते हैं। और उस अवस्था में उस व्यक्ति को
हरे कृष्ण महामंत्र का जो शुद्ध जाप है उसका एक परछाई दिखता है, उसके परछाई का ही वो अनुभव करता है। और वह जो छाया है, परछाई है, उसी से व्यक्ति के सब पाप दोष मिट जाते हैं। और फिर जब उसके आगे व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है, तो उसे कृष्ण चरणों की प्राप्ति हो जाती है। आर कृष्ण नाम लैते कृष्ण स्थाने स्थिति, महापातके रहय एई प्रायश्चित्ति। कहते हैं कि जब तुम कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करोगे तो तुम्हें कोई भी पाप फल छू नहीं सकेगा। और यही किसी भी बड़े से बड़े पाप फल का प्रायश्चित्त है, बड़े से बड़े पाप कर्म का प्रायश्चित्त है। और इस प्रकार से सुबुद्धि राय जी चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा प्राप्त करके वृंदावन चले गए। पाइया आज्ञा राय वृंदावने रे चलीला, प्रयाग अयोध्या दिया नैमिषारण्य अइला। और इस प्रकार से वो प्रयाग अयोध्या होते हुए नैमिषारण्य गए, वहाँ से फिर वृंदावन गए। और वृंदावन में उन्होंने बड़ी ही सुलभ रीति अपनाई। वन में जाकर सूखा लकड़ी इकट्ठा करते थे और वो बाजार में बेचकर 5-6 पैसा इकट्ठा करके 1 पैसे का चना खाते थे हर रोज दिन में। और बचे हुए पैसे वो एक बिजनेसमैन के पास में जमा करवाते थे। जब कोई बंगाल से वैष्णव लोग आएंगे तो उन्हें वो उनकी सेवा में घी और राइस खिलाते थे, चावल और घी खिलाते थे उनको मसाज करते थे, उनका मर्दन करते, मतलब मसाज के लिए वह तिल का तेल मस्टर्ड ऑयल से मसाज करते थे। और इस प्रकार से जब उन्होंने प्रायश्चित्त किया तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो गई। पाप फल तो सब दूर हो ही गए। तो इस प्रकार से बहुत ही प्रायोगिक प्रात्यक्षिक विधि प्रभुपाद जी ने हमें इस विधि के माध्यम से प्रदान की है। हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण कीर्तन। कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ। जिह्वा से शुरुआत होती है, जिह्वा से हरे कृष्ण कोई भी गा सकता है, जिह्वा से कृष्ण प्रसाद सेवन कोई भी कर सकता है। और कृष्ण प्रसाद सेवन किसको अच्छा नहीं लगता है। आज पूरे विश्व भर में इस्कॉन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहलाता है कृष्ण प्रसाद वितरण के लिए। अभी बात तो है कोई घर में किसी को दाल चावल खाने को मिलता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। खिचड़ी खाने को मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस्कॉन के मंदिरों में लोग कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते क्यों हैं? क्योंकि वह कृष्ण की कृपा है और कोई भी व्यक्ति इस कृपा का अनुभव प्रसाद रूप में कर सकता है, कृष्ण प्रसाद के रूप में। और अपना जो मनुष्य जीवन का प्रायश्चित्त है, उसके पाप फलों का प्रायश्चित्त, पाप कर्मों का प्रायश्चित्त, वो बहुत ही सुलभ तरीके से कर सकता है। और यह इस विधि से कोई सरल विधि कलयुग के लिए हम कितना भी अगर बुद्धि का उपयोग करके सोचने का भी कोशिश करें तो हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम बहुत ही भाग्यशाली है सब लोग। हमें विधि बहुत ही अपने सौभाग्य के कारण प्राप्त हुई है, भक्ति योग की विधि। तो आइए हम सब इस विधि को अपने जीवन में अपने पूरी शक्ति से बिना किसी संकोच के बहुत ही प्यार से ग्रहण करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण इसी हेतु से इस जगत में प्रकट होते हैं, सब बद्ध जीवों को अपनी लीलाओं की ओर आकर्षित करने के लिए। तो हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में अपना मन लगाएं और अपना चित्त शुद्ध करें और अपने मनुष्य जीवन का सार्थक करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद।